महाराष्ट्र के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर। पहले यह संभावना जताई जा रही थी कि आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन अब यह तस्वीर साफ हो गई है कि महाराष्ट्र वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी। बागियों को लेकर यह याचिका, उसी के मामले में आज सुनवाई की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र के विवाद पर सुनवाई नहीं होगी। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस खबर पर और अपडेट के साथ मौजूद हैं। लेकिन इस सब के बीच आप ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी। कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र मामला कोर्ट में रखा था, कहा कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा। अगर कोर्ट आज सुनवाई नहीं करता तो कल स्पीकर उसे खारिज कर देंगे। और इस सब के बीच आज महाराष्ट्र मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, क्या अपडेट मिल रहा है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, जो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जो उद्धव गुट के नेता हैं उनकी तरफ से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में ये कहा जाए कि जल्द सुनवाई की मांग की थी, क्योंकि आज इस मामले की सुनवाई होनी थी और आज ये मामला लिस्ट में नहीं था। तो कपिल सिब्बल ने जो कोर्ट से मांग की कि देखिए, आपने 11 तारीख की तारीख दी थी और आज ये मामला सुनवाई के लिए नहीं लिस्टेड है, लिहाजा इस पर जो आदेश दिया जाए। क्योंकि जो महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर है राहुल नार्वेकर, वो कल जो विधायकों की अयोग्यता वाली अर्जी है उस पर कल विधानसभा में फैसला ले सकते हैं। और अगर उन्होंने फैसला ले लिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में उनको आशंका ये थी कि जो विधायकों की अयोग्यता वाली अर्जी दायर की गई है उस पर अगर उन्होंने विधायकों के पक्ष में फैसला दे दिया तब तो फिर इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो उसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप विधानसभा स्पीकर से कहिए, यानी कि राहुल नार्वेकर से कहिए कि जब तक मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक उस अर्जी पर कोई फैसला ना ले, यानी कि 16 विधायकों की अयोग्यता वाली अर्जी पर कोई फैसला ना ले। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कही, देखिए ये मामला ऐसा नहीं है कि 1-2 दिनों में सुना जा सकता है, इसकी लंबी सुनवाई की जरूरत है, एक नई बेंच बनाई जानी है, लिहाजा उसमें वक्त लगेगा। इसका मतलब ये है आप जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मुझे लगता है एक बार जरा हम जल्दी से रुक कर लेते हैं। हमारे साथ निपुण सहगल भी मौजूद है। निपुण, आज सुनवाई नहीं हो रही है इस मामले में, लेकिन अदालत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अभी अयोग्यता को लेकर इन बागियों की किसी तरीके का कोई फैसला स्पीकर नहीं लेंगे। निपुण, समीकरण को समझना पड़ेगा। दरअसल अब सरकार बदल गई है, स्पीकर भी बदल गए हैं। ऐसे में सुनील प्रभु जो कि शिवसेना के चीफ व्हिप हैं, उनके वकील कपिल सिब्बल ने यह आशंका जताई कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के लिए लगाया था, आज सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, ऐसे में कल विधानसभा में कार्रवाई होगी और स्पीकर खारिज कर देंगे सारा मामला। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट एक बार तय कर ले कि इस मामले में होना क्या है, और जब तक तय नहीं कर लेता सुप्रीम कोर्ट तब तक स्पीकर को भी मना कर दे कि वो कोई कार्रवाई ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि स्पीकर को सूचना दे दी जाए कि वो अपनी कार्रवाई रोक कर रखें जब तक हम सुनवाई नहीं कर लेते हैं इस मामले की। साथ ही साथ जो एक अहम बात चीफ जस्टिस ने कही, वो ये कही कि ये एक लंबा मामला है, इसमें काफी समय लगेगा। यानी एक इंडिकेशन है कि अगले 1-2 दिनों में ये मामला लगने नहीं जा रहा है जी। गर्मी की छुट्टी के बाद ये पहला हफ्ता है जिसमें बहुत काम होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। ऐसे में विशेष रूप से बेंच का गठन करना शायद महाराष्ट्र मामले के लिए संभव भी नहीं होगा कोर्ट के लिए। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।